जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी लेकर मैं आपके सामने आज आया हूं। सबसे बड़ी जानकारी यह है कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद एक बार फिर से सरकार का गठन होने जा रहा है। 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए, बड़ी तादाद में लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकले और अल्टीमेटली अपनी सरकार चुनी, जिसमें सबसे ज्यादा एमएलएज और सबसे ज्यादा पावर जो मिली वो मिली जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को। दूसरे नंबर पर भाजपा रही, पर भाजपा के साथ गठबंधन जो है वो उनका नहीं था। उनका गठबंधन था नेशनल कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस के साथ। इसके अलावा जो है सीपीआईएम और कुछ इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं वो उनके साथ जुड़े, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी एक सीट जो हासिल की है डोडा की, उसका समर्थन दिया है। ऐसे में अब उमर अब्दुल्ला अपनी सरकार बनाने के लिए जो दावा पेश करने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पहुंचे थे, और उनका दावा जो है स्वीकार करते हुए प्रेसिडेंट रूल जैसे ही रिवोक हुआ कल शाम को, उसके बाद अब फाइनली उनको लेटर मिल चुका है जम्मू कश्मीर की सरकार बनाने के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के उन्होंने उन्हें निमंत्रण दे दिया है। एक लेटर सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए यहां पर वायरल हो रहा है, जिसे साझा किया है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने। उनको कहा गया है कि बुधवार को यानी कि 16 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे राजभवन द्वारा आपको कहा जाता है कि आप जम्मू कश्मीर के नए सीएम के तौर पर अपनी शपथ जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो भी अगर होगा पूरी तरह से सब कुछ ठीक रहा, तो वहां अपनी जो चुनी हुई सरकार है उसमें मिनिस्टर्स के तौर पर अपना जो ओथ है वो ले सकते हैं। ऐसे में जहां एक तरफ ये चर्चा चल रही है, उसी बीच कई सारी चुनौतियां भी उमर अब्दुल्ला लेड सरकार के सामने होने वाली है। सबसे बड़ी चुनौती ये जिस पर कंट्रोवर्सी बन चुकी है, 5 नॉमिनेटेड एमएलए जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा चुने जाने हैं, और ये 90 एमएलए के अलावा होंगे, यानी कि टोटल जम्मू कश्मीर की जो स्ट्रेंथ होगी विधानसभा की वो होगी 95 की। इसीलिए अब अगर बात करें तो इसको लेकर कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो सवाल पहले भी खड़े कर चुकी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और जम्मू कश्मीर की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये एक गलत फैसला है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको लेकर अब जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो उपाध्यक्ष हैं और चीफ स्पोक्स पर्सन अरविंदर शर्मा, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने दरखास्त लगाई है कि आप हमें बताइए कि ये कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल है और कौन ये कर सकता है। क्या ये पावर्स एलजी के पास ही रहेंगी या फिर ये पावर्स जो है जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार के पास भी हो सकते हैं। इस पर पूरी क्लैरिटी लेने के लिए और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में जाइए, यहां पर पूरी बात सुनी जाएगी और उसके बाद जो फैसला होगा वो सबके स्वीकार्य होना चाहिए। रविंद्र शर्मा ने कहा कि हम जल्द ही हाईकोर्ट जाएंगे और आगे क्या रणनीति रहेगी उस पर चर्चा जो है वो जारी रहेगी, बट हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार जिसमें 90 एमएलए हैं वो मिलकर जम्मू कश्मीर के 5 नॉमिनेटेड एमएलए के नाम जो है सामने रखें। ये होगी एक बात। दूसरी अगर बात करें तो डेली वेजेस का इशू, करीबन 65,000 ऐसी फैमिलीज हैं, ऐसे डेली वेजेस हैं जो लगातार इंतजार कर रहे हैं रेगुलराइजेशन का, जो मुद्दा हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था। इसके अलावा जम्मू को कैसे रिप्रेजेंटेशन मिले, खास तौर पर ज्यादा जहां पॉपुलेशन हिंदुओं की है वहां रिप्रेजेंटेशन कैसे हो पाएगी, क्योंकि उन इलाकों में पूरी तरह से बीजेपी ने यहां पर क्लीन स्वीप किया है। 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की, जिसमें जम्मू जिले की बात करें, इसके अलावा उधमपुर, सांबा और कठुआ में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एमएलए इंडिपेंडेंट के तौर पर जीत पाए, जो कि छम से सतीश शर्मा, और इसके अलावा अगर बात करें तो बनी से डॉक्टर रमेश्वर, उन्होंने जो है वो जीत हासिल की थी और दोनों जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। ऐसे में यह भी चुनौती रहेगी कि हिंदू पॉपुलेटेड एरियाज में जहां हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है वहां की रिप्रेजेंटेशन कैसे उमर अब्दुल्ला यहां पर कर पाएंगे और उनको क्या नुमाइंदगी वो दे पाएंगे। इसी के साथ साथ जो बड़ी चुनौतियां उमर अब्दुल्ला के सामने हैं वो रीजनल डिवाइड को लेकर जो चर्चा हो रही है वो, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए क्या क्या चुनौतियां और क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने हैं वो भी, और जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा सबसे बड़ा है उसको लेकर भी एक बड़ी चर्चा जो है वो उमर अब्दुल्ला के सामने एक रोड मैप बनाने की यहां पर चिंता जो है वो रहेगी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि सभी चुनौतियों के बावजूद उमर अब्दुल्ला ओथ लेंगे और 16 अक्टूबर बुधवार को 11:30 बजे उनको निमंत्रण दिया गया है, और कौन कौन इसमें शामिल होगा ये देखने वाली बात होगी। पर चर्चा जो है वो नई सरकार की है, जम्मू कश्मीर की पहली यूनियन टेरिटरी वाली बिना लद्दाख की यहां पर सरकार की है।